दे पाते। हमने अपने आसपास कुछ ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी जहां एक इंसान सफलतापूर्वक इंजीनियर बनकर कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देता है, फिर किसी नए लक्ष्य के पीछे लग जाता है। अगर उसे कलाकार बनने का शौक है तो वो उसे अपना अगला लक्ष्य बना लेता है। लेकिन घूम फिर कर हम सबका एक ही लक्ष्य है और वो है खुशी पाना, और वो तभी मिलेगी जब हम भगवान को अपना लक्ष्य बना लें। 3, इसके बाद भगवान की भक्ति करने की बात हुई है। भक्ति का भाव तभी हमारे मन में आ सकता है जब हम ये समझ लें कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। भगवान के अलावा यहाँ मेरा और कोई नहीं। तभी हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो पाते हैं और हमारे मन में उनके प्रति प्यार आ पाता है। भगवान के प्रति प्यार आने से उनकी भक्ति करना आसान हो जाता है। लेकिन जो भगवान को कुछ मानते ही नहीं, उनके लिए भगवान की भक्ति करना मुश्किल है। 4, भौतिक विषय या कहें मटेरियल डिजायर्स के पीछे भागते रहने से इंसान को कभी भी लंबे समय के लिए खुशी नहीं मिलती है। हमें बस एक धोखा सा होता है कि कोई सामान मिलने से हम खुश हो जाएंगे, जैसे अपनी पसंद की गाड़ी, घर, नौकरी आदि। पर जब ये सब मिल जाता है तो हमें उसकी आदत सी हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद हमारा मन उससे भर जाता है। इसके बाद हम फिर किसी नई चीज की खोज करते हैं जो खुशी दे सके। ये सिलसिला मरते दम तक चलता रहता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सबको अपनी शरण में बुलाया है। 5, अब बात आती है हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करने की, सबके प्रति प्रेम भाव दिखाने की। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि भला ये कैसे संभव है। अगर हम ये सोचें कि जो परमात्मा हमारे अंदर रहता है वही भगवान दूसरे लोगों के दिल में भी रहता है, इस प्रकार हम दोनों ही उस भगवान के हुए। अगर हम इस प्रकार सोचेंगे तो भगवान की किसी भी वस्तु से नफरत नहीं होगी। आमतौर पर हमें अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से ज्यादा प्यार व लगाव होता है, जबकि सड़क पर किसी भिखारी को देख हम उसे धिक्कार देते हैं या उससे बदतमीजी से बात करते हैं। परंतु भगवान, इंसान हो या जानवर, सबको एक समान देखने की बात करते हैं। ऐसा करके भगवान हमें काम और क्रोध दोनों को सहन करने की शक्ति देते हैं, और जिसके बाद भगवान की शरण में जाने के योग्य हम बन जाते हैं, क्योंकि काम और क्रोध के साथ कोई भी भगवान के धाम नहीं जा सकता है। वैसे क्रोध को हमेशा दबाना भी गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब दुर्योधन ने पांडवों का सारा राजपाट, महल, धन संपत्ति धोखे से छीन लिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था, परंतु युद्ध के मैदान में अर्जुन को कौरवों पर दया आ गई जिनसे वो लड़ने आया था। यहाँ दया दिखाना गलत था। दुर्योधन को सबक सिखाना जरूरी हो गया था। तभी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और उस ज्ञान को पाकर अर्जुन ने युद्ध किया। यहाँ एक बात और अच्छे से समझने वाली है कि जब हम भगवान कृष्ण की शरण लेने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद कर दे, एक डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर या व्यवसायी अपना नौकरी पेशा पूरी तरह से छोड़ दे, बल्कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसे भगवान का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा भाव के साथ करें। अर्जुन ने युद्ध को श्री कृष्ण की सेवा में किया था, क्योंकि भगवान वैसा चाहते थे ताकि धर्म की रक्षा हो सके। चैप्टर 16 भाग 16 चिंताम परिमेयाम च प्रलयानता मुपाशता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भौतिक दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जान लें कि एक है भौतिक दुनिया यानी मटेरियल वर्ल्ड और दूसरी है आध्यात्मिक दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक दुनिया में हम सब फंसे हुए हैं, जबकि आध्यात्मिक दुनिया में श्री कृष्ण रहते हैं, वास करते हैं।
इस भौतिक दुनिया में मिली हर खुशी बाद में दुख में बदल जाती है। यहाँ हम जो कुछ भी जमा करते हैं या कमाते हैं वो सब एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। जिससे हम प्यार करते हैं वो एक दिन छोड़कर चला जाता है। हम जिस घर में रहते हैं एक दिन उसे छोड़कर जाना पड़ता है। जिन लोगों के बीच हम पले बढ़े होते हैं वो सब एक दिन अलग हो जाते हैं। जो पैसा रुपया हमने कमाया होता है वो भी खत्म हो जाता है। परंतु भगवान के आध्यात्मिक दुनिया में कोई दुख नहीं है। वहां सिर्फ खुशी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती है। इस वाले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आसुरी यानी दुष्ट लोगों के बारे में बताया है कि ऐसे लोग कितना भी रुपया सामान जमा कर लें, उन्हें हमेशा कमी ही महसूस होती है। ये लोग खुद को खुश करने के लिए गलत तरीकों से रुपया जमा करते हैं, जैसे चोरी, डकैती, लूट या किसी और तरीके से झूठ बोलकर पैसा कमाने में भी कोई बुराई नहीं समझते। भगवान कहते हैं कि इतना सब करके भी ये लोग दुखी ही रहते हैं। ये लोग फिर अपने बुरे काम के चलते मरने तक चिंता में रहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों को आत्मा के बारे में नहीं पता होता है और ना ही आध्यात्मिक दुनिया का कुछ पता होता है। आत्मा और भगवान से अनजान ये लोग हमेशा दुख और क्रोध में रहते हैं। तो खुश रहने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन इस भौतिक दुनिया में अपनी इच्छाओं के कारण फंसे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने हमें इन भौतिक इच्छाओं को छोड़ने को कहा है। वैसे पवित्र भगवत गीता को पढ़कर कुछ समय के लिए बड़ा जोश आता है, खुशी होती है, लेकिन जैसे ये हम पुस्तक बंद करके घर से बाहर निकलते हैं, एक दूसरी ही दुनिया दिखाई देती है, जहाँ हर कोई ज्यादा से ज्यादा सामान जुटाने में लगा है। जिसके पास जितना सामान, जितना पैसा, जितनी बड़ी गाड़ी, जितना बड़ा नाम, उसे उतना ही कामयाब माना जाता है। ये सब देख खुद का विश्वास कमजोर होने लगता है और हमें लगने लगता है कि अगर हम भी ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और फिर देखा देखी हम भगवान को नजरअंदाज कर मनमानी ढंग से सारे काम करते हैं। हम अध्यात्म को समझने के बजाय इसी भौतिक दुनिया में उलझे रह जाते हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया में हमें खुशी जल्दी और आसानी से मिल जाती है, जबकि आध्यात्म के रास्ते पर या कहीं सच्चाई के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन लगता है। वैसे भी हर इंसान को सब कुछ जल्द से जल्द ही चाहिए होता है, लेकिन सुख शांति पाने के लिए, साथ ही परेशानी और क्रोध से बचने के लिए हम सबको भगवान की ही शरण लेनी होगी। त्रिविधम नरकसेन्द्रम द्वारम नाशन मातमन कामः क्रोधस्तथा लोभस्त स्मदेत त्रयम त्यजेत। ये श्लोक अब हम सबको थोड़ा सावधान करने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा आप सब इसे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ तीनों ही नरक के द्वार हैं, यानी नरक का दरवाजा, डोर। पर नरक तो कोई भी नहीं जाना चाहता, है ना? हम सब ने स्वर्ग और नरक के बारे में तो जरूर कभी न कभी सुना होगा। ये भी सुना होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है और बुरे काम करने वालों को नरक मिलता है। अब इस श्लोक में भगवान ने न सिर्फ क्रोध को बल्कि काम और लोभ यानी हमारे लालच को भी नरक का द्वार बताया है। ये तीनों हाथ से हाथ मिलाकर बड़ी मजबूती से हमें नरक में गिरा देते हैं, या कहें हमें गलत राह पर लाकर खड़ा कर देते हैं। वैसे काम, क्रोध और लोभ के बारे में तो हमने पिछले कई और श्लोकों में भी सुना है। इन तीनों का आपस में एक संबंध है। एक श्लोक की मदद से हमें पता चला कि कैसे जब हमारा मन किसी चीज के बारे में बार बार सोचने लगता है तो मन में काम भाव आता है, यानी उस चीज को पाने की इच्छा आती है, जिसके बाद हम उसमें खुशी खोजने की कोशिश करते हैं। जब वो खुशी या कहीं वस्तु हमें नहीं मिल पाती तो हमें क्रोध आने लगता है। क्रोध आने के बाद मोह आता है। इस मोह के कारण हमारी स्मृति यानी याद कमजोर हो जाती है और इसके बाद फिर बुद्धि का नाश हो जाता है।
बुद्धि यानी हमारी सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे इंसान का पतन हो जाता है, यानी उसका जीवन बर्बाद हो जाता है या कहीं उसका जीवन खराब हो जाता है। ऐसे ही एक श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो लोग मरने से पहले काम व क्रोध को सहन कर लेते हैं वो लोग सुखी होते हैं। तो एक श्लोक में कहा था कि ये काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। काम, लालच और क्रोध, ये तीनों ही इंसान को ऐसे घने अंधेरे में फेंक देते हैं जहां वो भटक जाता है। उसे फिर सही रास्ता नहीं मिल पाता जिसकी मदद से वो बाहर आ सके। तो बाहर सही रास्ते पर आने का एकमात्र तरीका है भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन में प्रेम भाव या भक्ति भाव लाना, खुद को उनकी सेवा में लगाना। भगवान प्रकाश, ज्ञान व बुद्धि से भरे हुए हैं और उनमें अनेकों गुण हैं और सिर्फ वही हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में जो गलत काम होते हैं वो इंसान को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो हमें लालच देते हैं और हम बिना सोचे उनके पीछे चल देते हैं। जैसे कि कुछ लोग महीने भर कड़ी मेहनत करने के बाद महीने के आखिर में अपनी सैलरी पाते हैं, तो वहीं कुछ लोग शॉर्टकट रास्ता लेने का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि लॉटरी या जुआ खेलकर वो जल्दी से ढेर सारा रुपया पैसा कमा लेंगे, लेकिन ये रास्ता गलत है। तो अगर आप भगवान कृष्ण से खुद को जोड़ लेते हैं तो इससे मन में आने वाले बुरे विचार, काम, क्रोध, लोभ, ये सभी भावनाएं धीरे धीरे खुद समाप्त होने लगती हैं। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमने ऊपर कई श्लोक के माध्यम से जाना कि काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों इंसान के दुश्मन हैं। परंतु जैसे भगवान ने इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों, नदी पर्वतों आदि को बनाया है, वैसे ही भगवान ने हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसे गुणों को भी बनाया है। तो भला भगवान की बनाई चीज गलत कैसे हो सकती है? आप इस बात को सोच सकते हैं ना? तो इसका जवाब है कि जब हम इन सब का इस्तेमाल खुद की खुशी के लिए करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं तो ये गलत बात हो जाती है। लेकिन जब इनका इस्तेमाल हम भगवान के लिए करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। अब जैसे कि कोई भगवान को पाने के लिए इच्छा करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसी इच्छा करने से उसका कभी बुरा नहीं हो सकता है। अतएव मुक्त कौन्तेय तमोद्वारे श्रीनिर्भरन् आचरत्यात्मन् श्रेयस्तत्यो याति परमागतिम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जब कोई व्यक्ति नरक के तीनों द्वारों से मुक्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अच्छे काम करता है तो उसे परम गति मिलती है। परंतु परम गति का अर्थ क्या होता है? तो परम गति का अर्थ हुआ सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाना, जिसे भगवान का परम धाम यानी घर कहा जाता है। भगवान के परम धाम पहुंचकर इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और फिर वो इस भौतिक दुनिया में लौटकर वापस कभी नहीं आता है। जी हाँ, इसीलिए ही तो हमने कई साधु सन्यासियों के बारे में सुना है जो बड़ी कठिन तपस्या करते थे और आज भी करते हैं ताकि उन्हें आत्म साक्षात्कार हो सके। अब आत्म साक्षात्कार को समझते हैं। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। हम सब ने टीवी पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी नेता, अभिनेता या फिर किसी भी बड़े आदमी का इंटरव्यू जरूर देखा होगा, जिसमें एक आदमी उनसे उनके बारे में कई सारे सवाल करता है। साक्षात्कार का मतलब ही होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, उसे कैसा खाना अच्छा लगता है, कैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। ऐसे ढेर सारे सवाल होते हैं। साक्षात्कार जब किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है तो हम उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जब बात आत्म साक्षात्कार की आती है तो यहाँ हमें खुद के बारे में जानना होता है, जैसे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी असली पहचान क्या है, मरने के बाद हमारा क्या होगा।
तो जिस व्यक्ति को ये आत्म साक्षात्कार हो गया, समझो वो भगवान को समझ गया और ये भी समझ गया कि मैं भगवान का ही अंश हूं। भगवान मेरे परम पिता हैं और मुझे वापस उस परम पिता श्री कृष्ण के पास ही जाना है। किताबों में इन बातों को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन इस सब बात को अच्छे से समझ जाना हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है, लेकिन जब कोई श्री कृष्ण से खुद को जोड़ ले तो कृष्ण भगवान की कृपा से उसे आत्म साक्षात्कार हो पाता है। भगवान कृष्ण खुद हमें इस भौतिक दुनिया से निकालना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ के साथ भगवान के परम धाम नहीं जा सकता। परंतु इनसे बचें कैसे? तो सबसे पहले तो हम सबको भगवद गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार में न समझ आए तो कई बार पढ़ें, और सबसे अच्छा होगा कि एक गुरु की मदद से समझें। तभी हम इन बुराइयों से लड़ पाएंगे जो हमारे दुश्मन के समान है। तो क्या आप अपने दुश्मन के साथ रहना चाहते हैं? नहीं ना। हम अपने दुश्मनों को छोड़कर उनके साथ रहते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, और श्री कृष्ण से ज्यादा प्यार हमें दूसरा और कोई नहीं कर सकता है।